स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब होता है दो एंगल आपको दे दिए गए और वो दोनों कितने टाइप से आपस में रिलेट हो सकते हैं और उनके रिलेशन से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो किस किस फॉर्म के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। तो मान लीजिए आप दो एंगल, एक तरह से मैं कह देता हूं, एक एंगल ये है मेरे पास जिसे मैं कह देता हूं ए, बी और सी, और दूसरा एंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये वाले, ये दो एंगल अगर एक साथ मिल जाएं तो कितनी टाइप की फॉर्म्स ये बनाते हैं। ये दोनों एंगल एक साथ मिलेंगे तो कितने फॉर्म्स बनेंगे, कौन कौन से फॉर्म्स होंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे और उनकी खासियत यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो दो एंगल हैं, इससे मेरा मतलब नहीं है कि भाई बी ए सी है या सी ए बी या यहाँ पे मैं कहूँ पी क्यू आर है या आर क्यू पी है, इससे कोई मतलब नहीं है। दो एंगल मैं उठा रहा हूं, उनको मैं कोरिलेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम, क्या सम ऑफ टू एंगल्स कितना हो जाए 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स कितना हो जाए 90 डिग्री। तो उन्हें दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाता हूं, 90 डिग्री वाला एंगल बनाता हूं तो कुछ ऐसा होगा ओ ए बी और ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब सपोज यहां पर कोई एक ब्रेकिंग हो जाए इस टाइप से, तो ये दो पार्ट बने हैं, एक पार्ट है ये वाला और एक पार्ट है ये वाला। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, एक एंगल बनने वाला है मेरा BOC और दूसरा एंगल कौन सा है COA और इन दोनों का सम कितना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम यानी कि पेयर जिनका सम कितना हो जाए 90, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में जो सम जाएगा वो जाएगा 180 डिग्री। कितना, सम ऑफ टू एंगल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी एंगल्स कर दीजिए, ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। जैसे आप ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी एक तरह से, ये बीच में आपका O, तो ये OA रे और इधर OB रे। ठीक है, ये जो आपका पूरा एंगल है ये कितना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। अब इसमें कोई एक रे बीच में C आ गई तो इन दोनों का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो हम कहते हैं उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पे क्या लिखना चाहिए मेरे को, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना होगा 180। अब आता है एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब आपके पास एक एंगल है जिसे मैं कह देता हूं OAB। आपने एक रे बीच में ड्रॉ कर दी OC, क्या ड्रॉ कर दी OC। इसने ये दो इक्वल पार्ट बना दिए, मतलब इस रे ने OC रे ने ये जो एंगल था, कौन सा एंगल था, एंगल AOB, इसके क्या कर दिए दो इक्वल पार्ट, क्या कर दिए दो इक्वल पार्ट। तो पहली बात दो इक्वल पार्ट होने चाहिए यानी कि दोनों एंगल सेम पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या होगी कि जो एंगल AOB होगा वो कैसे होगा, AOC एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये दोनों एंगल्स के सम के इक्वल जाएगा। पहला स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल का दो इक्वल पार्ट होंगे और उन दोनों पार्टों का जो सम होगा वो क्या होगा, एंगल AOB के इक्वल। और एक चीज और कि ईच पार्ट, चाहे वो एंगल AOC हो, ठीक है, चाहे वो एंगल BOC हो, दोनों हाफ ऑफ एंगल AOB होंगे। दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ AOB। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा स्पेस की वजह से मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया होगा सबको ये, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे का टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी
अगर हम फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लियर कर सकते हैं। हमने एक सपोज ओ ए रे है, दूसरी ओ बी रे है और तीसरी रे है यहाँ पर ओ सी। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या बात है, एक तो तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो ओ है, दूसरा एक आर्म ऐसी ओबी इसके अंदर आई हुई है जिसमें दोनों एंगल इंक्लूड है, यानी कि दूसरा वे में कह सकता हूं कि ओबी एक ऐसी आर्म है जो दोनों एंगल्स के अंदर इंक्लूड है। एक एंगल ये है मेरा और दूसरा एंगल ये है मेरा, ए ओ बी एंड बी ओ सी दोनों एंगल के अंदर है। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो होती है हमारे पास में प्रॉपर्टी कॉमन आर्म। क्या होता है? एक आर्म जो है कॉमन होती है, जैसे मैं यहां पे कह दूं OB। ठीक है, दूसरा जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन वर्टेक्स है। कौन? कॉमन वर्टेक्स, जैसे मैं यहां पर O को मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, और समझने को यह भी कह सकते हैं कि जो कॉमन आर्म होती है बाकी दो आर्म उसके दोनों तरफ होती हैं, यानी कि एक लेफ्ट में होगी तो दूसरी राइट में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मीन्स ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हमने मान ली OA, ये कह दें रे है, एक इसके ऑपोजिट रे है OB। ठीक है, या कह दें AB एक लाइन कह दें या BA कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो ये एक मेरे पास यहाँ पर OA OB वर्टिकल ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शंस में रेज हैं दो। इन रेज के बीच अगर एक रे मैं ऐसे बना दूं OC रे, क्या OC रे मैंने यहाँ पे बना दी, तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का यानी कि जो ये एंगल पूरा होता है वो क्या है 180। इस स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने देखा कि OC एक रे आ गई जिसने इसके दो पार्ट कर दिए हैं, इक्वल नहीं है, दो पार्ट कर दिए हैं, इक्वल हो भी सकते हैं, उस केस में हम बोलते हैं उसको वर्टिकल लाइन। कौन सी वाला लाइन? वर्टिकल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा आपका क्या 180। मीन्स कहने का एंगल AOC प्लस एंगल COB, इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट्स? 180। ठीक है, तो कहने का मतलब यह अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें कह सकते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस केस में वो जो एंगल्स की रेज होंगी, जैसे यहाँ पे OA एंड OB, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? स्ट्रेट लाइन एंगल्स। यहां पर हमने पढ़ा था पेयर, यानी कि दो एंगल्स से बात हो रही थी। स्ट्रेट लाइन एंगल्स, दो से ज्यादा एंगल्स अगर मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं एंगल्स को स्ट्रेट लाइन एंगल्स। जैसे ये एक OA रे है और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में OB रे है, ये पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है। मान लीजिए एक रे ऐसे आ गई OC और एक रे आ गई ऐसे OD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल्स बने, जैसे एक एंगल यहां पर है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उन्हें बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से एंगल स्टूडेंट्स? AOC प्लस COD प्लस एंगल DOB, इन सब का सम कितना हुआ 180। कितना हुआ स्टूडेंट्स? 180 हुआ। तो इन्हें बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब आता है वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस एंगल्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। फिगर देख लेते हैं, यहां आप देखिएगा ये दो लाइन हैं, एक कह देते हैं हम AB और दूसरी कह देते हैं हम CD। ये दोनों लाइन एक दूसरे को सपोज इस पॉइंट पर, इसे कहते हैं O एंगल मान लीजिए, इस पर O पर आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इस एंगल और इस एंगल को मैं देखूंगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इन्हीं एंगल्स को जो एक वर्टेक्स के दोनों तरफ होते हैं उन्हें बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे इस तरफ देखेंगे ये एंगल और ये दूसरा एंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, क्या क्या? एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा पेयर कौन सा होगा? दूसरा पेयर होगा ये वाला आपका BOD इक्वल टू एंगल AOC।
ठीक है, इन दोनों पेयर्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। शॉर्ट में से VOA पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स?